आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो तरावी के हवाले से है। घर में तरावी पढ़ने का तरीक़ाकार, क्योंकि औरतें जो है वो घर में तरावी अदा करती हैं। तो औरतों का घर में तरावी किस तरह से पढ़ें और क्या उसका तरीक़ाकार होना चाहिए, इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इसकी कुछ फ़ज़ीलत है और किस चीज़ की तिलावत करनी चाहिए, चंद मसाइल भी हैं इसमें जो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को गौर से सुनना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई मुश्किल तरीन हाजत है जो पूरी नहीं होती है, तो आज का जो वज़ीफ़ा है वो नमाज़ तरावी के बाद का है। इंशाल्लाह ताला आपकी कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी हाजत ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नमाज़ तरावी के बाद आप ये मुख्तसर सा वज़ीफ़ा कर लेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से फिर उसके बाद आप दुआ माँगेंगे, अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को, उस मुश्किल को इंशाअल्लाह पूरा फ़रमा देंगे। तरावी की नमाज़ जो है रमज़ान मुबारक की एक मुख्तसर रात की इबादत है, जो इशा की नमाज़ के बाद अदा की जाती है। अगर आप घर में तरावी पढ़ना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार जो है वो मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ कि आपने किस तरह से पढ़नी है, लेकिन उससे पहले तरावी की फ़ज़ीलत और हदीस आप जान लीजिए। गुनाहों की मुआफ़ी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, तरावी पढ़ी, तो इसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह जो है वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी की ये हदीस शरीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बंदा रमज़ान में क़याम यानी नमाज़ कर पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए बख्शिश के दरवाज़े खोल देते हैं। फ़रिश्तों की दुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, रमज़ान में जो शख्स नमाज यानी क़याम करे और अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा देते हैं। तरावी का जो तरीक़ाकार है हाजात के लिए वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, लेकिन औरतों के लिए तरावी पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, वो मैं उससे पहले आपसे ज़िक्र करूँ। या उसके अलावा अगर मर्द हज़रात भी अव्वल तो बाजमात नमाज़ अदा करें, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं या वो नहीं जमात अदा कर सकते तो घर में भी पढ़ सकते हैं, तो वो मैं तरीक़ाकार आपसे ज़िक्र करूँ। औरतें भी मर्दों की तरह तरावी की नमाज़ अदा कर सकती हैं। अगर मस्जिद आना मुमकिन ना हो या घर में ज़्यादा सुकून मैसर हो तो औरतें घर पर भी तरावी पढ़ सकती हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर औरतों का अलग से इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि तरावी की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। तरावी की नमाज़ किसी भी तौर पर फ़र्ज़ नहीं है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अजर अज़ीम के मुस्तहिक बन जाते हैं। घर में तरावी का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है, इसको गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो नियत कर लीजिए। दिल में ये नियत कर लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए तरावी अदा कर रही हैं। ज़बान से नियत ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल का इरादा ही काफ़ी है। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया है वो काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इशा की नमाज़ अदा करना। इशा की नमाज़ जो है वो सबसे पहले आप पढ़ लें, जिसमें 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मौक़िदा, 2 नफ़िल इख्तियारी और आखिर में यानी तरावी की नमाज़ के बाद आखिर में आप 3 वितर पढ़ेंगी। तरावी की रकात किस तरह से हैं? सुन्नत के मुताबिक 20 रकात हैं, लेकिन अगर सहूलत ना हो तो 8 या 12 रकात भी पढ़ी जा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन बाजमात जो है वो तरावी अदा की है। इस चीज़ को गौर से सुन लीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इसको तर्क फ़रमाया कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए, क्योंकि हम नमाज़ इतनी मुश्किल से पढ़ते हैं तो नमाज़ तरावी को हम किस तरह से अदा कर सकते थे। तो इसलिए ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है। तो इसको लाज़मी पढ़ लिया करें, बाकी पूरा साल हम गफ़लत में गुज़ार देते हैं, तो चंद दिन हमें मिले हुए होते हैं। तो इसमें अगर आप ये प्यारी-सी इबादत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब के मुस्तहिक आप कहलाएँगे। अब हर 2 रकत आप पढ़ेंगे, सलाम 2 रकत के बाद आप सलाम फेरेंगे, यानी 2-2 रकत करके आपने ये 20 रकात पढ़नी है, या जो जैसे आपको मुनासिब लगे 8 या 12 रकात। अगर वक़्त कम हो, ज़्यादा थकावट हो तो 8 रकात भी जायज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब रकात पढ़ने का तरीक़ाकार नोट कर लीजिए। नियत करें कि मैं 2 रकत सुन्नत तरावी पढ़ने की नियत करती हूँ। अल्लाह के लिए मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ है, अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत करेंगी। हर रकत में आप सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ लें, जो भी आपको कुरान से याद हो वो आप पढ़ सकती हैं। अगर कुरान ज़्यादा नहीं याद नहीं है तो हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरह इख़लास, कुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़ सकती हैं, वो भी जायज़ है। यानी आसानी है ये।
अब सलाम कैसे फेरें? हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें, जैसे आम नमाज में होता है। 20 रकत के बाद वितर पढ़ना ज़रूरी है, वो लाज़मी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो वाजिबात में से आता है वितर। 3 रकत जब आपने ये पूरी नमाज़ पढ़ ली है, यानी 20 रकात आपने अदा कर ली हैं, तो उसके बाद आपने वितर की नमाज़ अदा करनी है। 3 रकत वितर नमाज़ आखिर में आप पढ़ेंगे। पहली 2 रकत आम नमाज की तरह, तीसरी रकत में सूरह फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़कर रुकू में जाने से पहले दुआए कनूत लाज़मी पढ़ लीजिएगा। औरतों के मुतालिक चंद अहम बातें मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ। बाजमात या इनफरादी तौर पर नमाज के हवाले से औरतें घर में अकेली तरावी पढ़ सकती हैं। अगर कोई और ख़वातीन साथ हो तो एक ख़ातून इमाम बनकर बाकियों को पढ़ा सकती है, लेकिन इनफरादी तौर पर पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि औरतों की जमात के हवाले से काफ़ी इख्तलाफात हैं। आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना। नमाज़ औरतों की जो नमाज़ आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी चाहिए। देखिए वही मामला है कि अगर आप ऊँची आवाज़ में पढ़ेंगी तो ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी आवाज़ जो है वो किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर मुनासिब ना हो, तो आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी, तो फिर यही बेहतर रहेगा कि आप अकेला पढ़ें, ताकि किसी नामहरम को जो है वो आवाज़ आपकी बाहर जाती हुई सुनाई ना दे। अगर कुरान कम याद हो, अगर कुरान का ज़्यादा हिस्सा याद नहीं है, तो हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा के बाद आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकती हैं, या फिर तरतीब-वार सूरह फ़लक, सूरह वन्नास, सूरह वल अस्र भी आप पढ़ सकती हैं। यानी जैसे-जैसे तरतीब है, वैसे-वैसे आप सूरतों को जितनी आपको याद, बाज़ लोगों को 10 सूरतें आखिर वाली याद होती हैं, तो वो आप पढ़ सकती हैं, मतलब तरतीब वाइज़ उसको आप इसको अदा कर सकती हैं। तहज्जुद और तरावी में फ़र्क क्या है? तरावी इशा के बाद पढ़ी जाती है, जबकि तहज्जुद रात के आखिरी हिस्सा में होती है। अगर तहज्जुद पढ़ने की आदत हो, तो तरावी के बाद पढ़कर आप सो जाएँ और फिर रात को जागकर तहज्जुद भी आप पढ़ सकती हैं। तरावी की फ़ज़ीलत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, इसके तमाम पिछले गुनाह जो हैं वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अब चलते हैं वज़ीफ़ा की जानिब। ये मैंने मुकम्मल तरीक़ाकार आपसे जो है वो ज़िक्र किया है, आपने ये लाज़मन इस तरह से पढ़ना है। उसके अलावा ये जो तरावी वाला जो सिलसिला है, आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन से ज़्यादा जो वो जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ाई, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, तो आपने आपके दौर में लोग जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो तरावी है वो पढ़ना छोड़ गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में इसको बाजमात पढ़ने का एहतमाम किया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया है कि तरावी पढ़ना रमज़ान में बेहतरीन इबादत है, इसे हरगिज़ ना छोड़ा जाए। तरावी के हवाले से जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मैं आपको तरावी के बाद का वज़ीफ़ा जो है वो ज़िक्र करूँगी, मुश्किल तरीन हाजात के लिए बहुत ज़्यादा मौसर वज़ीफ़ा है। तरावी की नमाज़ को अदा कर लीजिए। मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, अल्लाह करीम आसानियों को पसंद करते हैं। आप 20 रकात नहीं पढ़ सकते, आप थकावट का शिकार हैं, तो आप 8 या 12 रकात भी पढ़ सकती हैं। अगर आपकी कोई हाजत हो जो आपने पूरी करवानी हो, तो तरावी के बाद आप ये वज़ीफ़ा करें। क्या करें कि आप एक जगह पर बैठ जाएँ, और ये मैं आपसे ज़िक्र करूँ कि ये वज़ीफ़ा औलाद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मौसर है। जो लोग जिनकी औलाद नहीं है, अगर वो ये वज़ीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के अंदर-अंदर अल्लाह करीम उन पर करम फ़रमाते हैं। ये एक बहन का सच्चा वाक़या है जो फैसलाबाद में रहने वाली थी, उनके 10 साल से औलाद नहीं थी। तो जब उनसे ये वज़ीफ़ा ज़िक्र किया गया, अल्लाह करीम के हुक्म से उन्होंने पिछले रमज़ान इसको किया था, और पानी का एक गिलास भरकर अपने पास रख लेती थीं, और फिर उसके बाद वो उस पर पढ़कर दम करती थी, खुद भी पीती थी, अपने शौहर को भी पिलाती थीं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट उनको जवाब दिया हुआ था। उनको कहा हुआ था कि अल्लाह चाहे तो हो सकता है, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने ये वज़ीफ़ा किया, उन्होंने इसको पानी पर दम किया और पिया। अल्लाह ताला ने उसी महीने में उनको खुशख़बरी इनायत फ़रमा दी। वो कहती है कि मैं हैरान रह गई, बल्कि जिस डॉक्टर के पास जाती थी, जिन्होंने मुझे कहा हुआ था कि कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो कहती है कि मैं उस डॉक्टर को बाकायदा तौर पर स्पेशल मैं गई उसको बताने के लिए कि अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया है। और आपको पता है, जब औलाद नहीं होती है तो ससुराल वाले भी काफ़ी जो है वो शौहर को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। तो वो औरत इस हवाले से भी काफ़ी जो है वो दिमागी बदसकूनी का शिकार थी। लेकिन उन्होंने इस वज़ीफ़ा को किया, और अल्लाह करीम ने उनको जो है वो करम नवाज़ी उन पर कर दी। तो आपने ये लाज़मन जो है वो औलाद के हवाले से करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, या किसी और हाजत के हवाले से तो करना चाहते हैं तो लाज़मी कीजिएगा। आपने क्या करना है कि आपने
तरावी की नमाज़ अदा करने के बाद वहीं पर बैठ जाना है, 7 मरतबा आपने सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लिया करें। 7 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल पढ़नी है और फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह अलम नशरह लका सदरक ये आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने ये 3 नाम हैं अल्लाह ताला के 100 मरतबा आपने यानी कि एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। ये आपने पढ़नी है। फिर आखिर में आपने दोबारा से दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। हाथ उठाने हैं, ये अमल मुश्किल तरीन हाजात के लिए बहुत मौसर है और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला से जो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसको ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वज़ीफ़ा की इजाज़त हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लाज़मन लिख दीजिएगा। जैसे कमेंट में अपना नाम लिखेंगे फ़ौरन से आपको वज़ीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।